अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम मुनव्वर ज़रीफ है। मैं शुगर टाइप 2 का मरीज़ था। अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी शुगर बिल्कुल कंट्रोल है। अभी मैं आपको चेक करके भी दिखाऊंगा। और आज की वीडियो एक बहुत ही स्पेशल आदमी के लिए है। मेरे लिए वो बहुत मोहतरम है और मुझे खुशी है कि मैं उनके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। और उन्होंने जो कमेंट्स किया है वो आप पढ़ भी सकते हैं। वो कहते हैं कि मैंने आपकी डाइट इस्तेमाल करके, आपको फॉलो करके अपनी शुगर रिवर्स कर ली है। उनका जो शुगर लेवल था वो 6.7 शायद था, और या कुछ इससे ऊपर नीचे होगा। लेकिन मेरी डाइट के इस्तेमाल करने के 2 महीने बाद उनकी शुगर बिल्कुल रिवर्स हो चुकी है, बिल्कुल ठीक हो चुकी है। 5.9 उनका HbA1c का रिजल्ट आया। सबसे पहले तो मैं उनके सवाल का ही जवाब दे देता हूं। भाईजान ने पूछा है कि मेरा जो है कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है एलडीएल का थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। तो प्यारे भाई, इसमें कोई भी परेशानी की बात नहीं है। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ। जब मुझे हार्ट अटैक हुआ तो मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा था। शुगर की वजह से ही मुझे हार्ट अटैक हुआ और मुझे 2 स्टंट पड़े हुए। उसके बाद ही जब मुझे हार्ट अटैक हुआ, उसके बाद ही मुझे होश आया कि यार मुझे ये शुगर कंट्रोल करनी है। मैंने इसके ऊपर फिर काम किया। तो शुरू शुरू में मैंने यही डाइट इस्तेमाल की। आप भी यही करते रहें, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी नीचे आ जाएगा, बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। कैसे? डॉक्टर ने मुझे जब जो शुरू में कोलेस्ट्रॉल की दवाई दी थी वो 40/10 की थी, यानी कि इससे बड़ी कोई गोली नहीं थी कोलेस्ट्रॉल की। तो शुगर की गोली भी जो है 1000/40 की थी जब मुझे हार्ट अटैक हुआ। उसके बाद मैंने ये डाइट जब इस्तेमाल शुरू की तो अब मैं कोलेस्ट्रॉल की गोली खाता हूँ 10 ग्राम की। शुगर की गोली बिल्कुल नहीं खाता। ब्लड प्रेशर की भी शुरू शुरू में थी, वो भी खत्म हो गई। यानी इस डाइट से जो आपने मेरे कहने पे इस्तेमाल शुरू की है, उससे कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, शुगर, हर चीज आपकी ठीक हो जाएगी। बस इसको आप जारी रखें। आपका बहुत शुक्रिया, आपने कमेंट्स किया और आपके सवाल का जवाब देके मुझे बहुत खुशी हो रही है। मुझे बड़ी खुशी है कि एक इंसान ने मेरे पीछे लग के, पता नहीं और भी लोगों की हुई होगी, लेकिन आपने मुझे बताया, आपने मुझे प्यार दिया। आपका बहुत शुक्रिया। एक भाई ने कमेंट्स भी किया था कि मुझे ये डाइट इस्तेमाल करके कब्ज की शिकायत हो गई है, उसके बारे में कुछ बताएं। तो भाई, कब्ज जो है ना, ये खाएंगे तो शुरू शुरू में हो सकता है आपको कब्ज हो, वो ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर आपको फौरी कब्ज का इलाज चाहिए तो ये मैंने एक हरे धनिए और पुदीने की चटनी बना के रखी है, ये मैंने अभी इसके ऊपर डाल के खानी है। अगर आप धनिया और पुदीने की चटनी सैलेड के ऊपर यूज करेंगे तो उससे भी आपकी कब्ज का मसला हल हो जाएगा। और अगर आप इसबगोल का छिलका इस्तेमाल कर सकें पानी में डाल के या दही में डाल के, उससे भी आपका कब्ज का मसला हल हो जाएगा। और अगर सैलेड के साथ आप अचार इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी आपका कब्ज का मसला हल हो जाएगा। और एक और बहन ने पूछा था कि आपका HbA1c अब कितना है। शायद मैं पहले बता चुका हूँ, 5.5 है अभी। जब मेरी शुगर मुझे पता चला था तो उस वक्त 8.6 था। जब मुझे हार्ट अटैक हुआ 8.6 मेरा HbA1c था। अब जो लास्ट मैंने 2-3 महीने पहले चेकअप किया था तो 5.5 था। यानी 5.5 का मतलब यह है कि आपको शुगर नहीं है। मैं बिल्कुल अपनी शुगर रिवर्स कर चुका हूँ। लेकिन अगर आप खाना पीना फिर से खराब अपना कर लेंगे तो ये फिर से वापस आएगी। ये नहीं है कि जब आपकी शुगर कंट्रोल हो गई तो आप फिर जो मर्जी खाते फिरें, एक नॉर्मल इंसान की तरह बिहेव करें जैसे आप पहले थे। वैसा नहीं कर सकते आप। एक बहन ने बड़ा क्यूट मैसेज किया था कि आप ये बना के बस रखते हैं, एक दो नवाला लेते हैं या पूरा खाते हैं? जी प्यारी बहन, मैं पूरा खाता हूँ। और ये देखिए, आज का मेरा जो लंच है, ये चने हैं, ये चुकंदर है, खीरा है, टमाटर है, प्याज है, एक नाशपाती है। और उसके बाद थोड़ा सा दही होगा और
पुदीने की चटनी होगी। और अपने टेस्ट के लिए आप काली मिर्च डाल सकते हैं, थोड़ा नमक डाल सकते हैं। अगर आपको ब्लड प्रेशर नहीं है तो थोड़ा नमक डाल लें। ब्लड प्रेशर का मसला है तो आप इसको नमक को अवॉइड करें। साथ साथ शुगर भी चेक करते हैं, अपना खाना भी रेडी करते हैं और आपसे बातें भी करते हैं। अच्छा, मेरे ना एक अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, मेरे एक ही बड़े भाई थे। हम दो ही भाई हैं और 5 बहनें हैं। एक बहन और भाई का इंतकाल हो चुका है। जो मेरे बड़े भाई हैं ना, उनको जब शुगर हुई ना, तो मेरे से बहुत पहले उनको शुगर हो चुकी थी। जब मुझे हुई तो उनको पता चला तो कहते हैं, यार मनोवर, शुगर नाल बंदा मरदा तो नहीं, पर बंदा मर ही जाता है। ये जानलेवा बीमारी नहीं है, इंसान इससे मरता नहीं है, लेकिन उनकी बात बड़ी गहरी थी, बंदा मर ही जाता है। तो मैं आपके अगर आपको भी शुगर है तो आपको चाहिए कि अपनी डाइट चेंज करें। मैंने अशरफ चौधरी के पीछे लग के अपनी डाइट चेंज की। अच्छा, जब हो सकता है आप जब ये मेरी वीडियो देख रहे हो तो पहली बार देख रहे हो, तो हो सकता है आपको भी लगे कि यार ऐसे ही बंदा बातें कर रहा है। मैं भी ऐसे ही सोचता था। अशरफ चौधरी साहब की वीडियो मेरी नज़र से गुजरी तो मैंने कहा, यार ऐसे ही बस सौदा बेच रहा है अपना। तो कुछ दिनों के बाद फिर से एक वीडियो मेरे नज़र से उनकी गुजरी। तो वो कह रहे थे कि यार, आपसे मैं कुछ ले तो नहीं रहा ना, मैं कुछ बेच तो नहीं रहा आपसे, आपके सामने। आप ट्राई तो करें, ट्राई तो कर सकते हैं ना। तो बस भाई, मैंने ट्राई की और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शुगर कंट्रोल हो गई। ये 2 चम्मच आप अपने टेस्ट के हिसाब से, अपनी जितनी आपको ज़रूरत है, आप दही इस्तेमाल कर सकते हैं। डेली इतना सा दही मैं डालूंगा। और ये मैंने पुदीने की और हरी मिर्च और धनिया, ये 3 चीज़ें डाल के मैंने चटनी बना के रखी है। ये थोड़ी सी डालूंगा ताकि इसका टेस्ट भी मुझे अच्छा लगेगा, टेस्ट भी चेंज हो जाएगा। और मुझे जो कब्ज़ की शिकायत लोगों को हो जाती है, मुझे भी नहीं होगी। तो ये थोड़ा सा ऊपर चाट मसाला डालेंगे। और अगर आपका कोई सवाल है, अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई किसी सवाल का जवाब दूं, अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कमेंट्स करिए, मैं आपको ज़रूर उसका जवाब दूंगा। और इसके साथ साथ देखिए, शुगर भी चेक करते हैं। सुबह का टाइम है तकरीबन, नहीं, दोपहर का टाइम है तकरीबन 2 बजे का। नाश्ता मैंने नहीं किया, अभी मैं उठा ही लेट हूँ। तो चलिए देखते हैं खाली पेट मेरी शुगर कितनी है। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि मेरी शुगर इंशाल्लाह 100 के नीचे होगी, या 100। रात को मैंने एक आलू का पराठा खाया था लेट नाइट, उसकी वजह से हो सकता है कि 100 से ऊपर हो, लेकिन होनी नहीं चाहिए, 100 से नीचे ही होनी चाहिए। मैं देखिए क्यों कहता हूँ कि मैं अपनी शुगर कंट्रोल कर चुका हूँ। ले ली 86। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए? कौन सा शुगर का मरीज है जिसके लिए ये आइडियल सिचुएशन नहीं है कि शुगर का मरीज हो और उसकी शुगर 86 हो? मेरी शुगर बढ़ती ही नहीं है। अच्छा, मैं शायद आपको बता चुका हूँ या नहीं, फिर से बता देता हूँ कि मैं आजकल रात को एक रोटी खाता हूँ। मैंने पहले शुरू में 1.5-2 साल खाए थे, यही खाया था, साइलेंट ही। और अब पिछले 3 महीने से मैं एक रोटी खाता हूँ। मैं चेक करना चाहता हूँ कि मैं आने वाली ज़िंदगी अपनी पूरी साइलेंट पे रहूँगा या कि मैं रोटी भी खा सकता हूँ। अगर तो मैं एक रोटी खा के और दिन में ये खा के मेरा HbA1c नॉर्मल रहा, मेरी शुगर हाई ना हुई, तो मैं समझ लूँगा कि भाई मैं एक रोटी तो खा ही सकता हूँ। अगर मेरा HbA1c का टेस्ट हाई हो गया तो फिर मैं ज़िंदगी भर रोटी को हाथ नहीं लगाऊंगा। हाँ, कभी कभी आप खा सकते हैं, जैसे कि आपको, आपके घर में कोई गेस्ट आया है, आपके कोई पार्टी है, कोई छोटा मोटा फंक्शन है, तो आप रोटी खा सकते हैं। लेकिन कंटिन्यू रोटी रोज आप नहीं खा सकते। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। फी अमान अल्लाह।